पिछले वीडियो के एंड में मैंने कहा था टू बी कंटिन्यूड और आज वही कहानी यहीं से शुरू होती है। मैं हूँ सुम्मी और आप देख रहे हैं मुस्कुराते माइल्स और हम यहाँ पे बेल्लूर पहुँच चुके हैं। यहाँ हम सफ़र सिर्फ जगहों का नहीं, उनके रूप, राज और रहस्य का भी करते हैं। तो चलिए आज चलते हैं कर्नाटका के दिल में बेल्लूर के चेन्नकेशवा मंदिर के दर्शन करने। अब हम मंदिर के पास पहुंच ही गए हैं। धूप तो काफ़ी तेज़ है, समर का फुल फील है। बाइक को हमने साइड में पार्क कर दी है और मंदिर की ओर चल पड़े हैं। सबसे पहला काम मंदिर जाने के लिए और एंट्री करने के लिए आपको अपने चप्पल यहाँ पर सेफली रख देने हैं। टोकन तो मिलता है तो चप्पल सेफ रहेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने चप्पल, सबसे पहले चप्पल शूज़ जो भी यहाँ पर अपना सेफली रख दो। और ये देखो रोड पूरा हैपनिंग है और चल पड़ते हैं मंदिर की ओर। ये एंट्री गेट है और आज काफ़ी भीड़ है। मेरे आगे देखो कितनी सारी लेडीज़ है कलरफुल कपड़ों में, सुंदर साड़ियाँ हैं। लगता है फैमिली ट्रिप पे आई है ये, शायद कोई मन्नत मांगने। और आगे चलते चलते लाइन में हम मंदिर के और करीब बढ़ते चले। तो सबसे पहले तो ये मुझे जो गोल्डन कलर का पिलर है, सबसे पहले यही दिखता है एंट्री करते हुए। और कुछ शॉप और काफ़ी विशाल मैदान टाइप दिखता है यहाँ पर फुल एंट्री करते हुए आपको। तो गाइस हम फाइनली चेन्नकेशवा टेम्पल के अंदर पहुँच चुके हैं। उसके आगे मैं आपको और कुछ बताऊं तो उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और जान लेते हैं। ये चेन्नकेशवा टेम्पल 12वीं शताब्दी में बनाया गया था होयसला सम्राट विष्णुवर्धन के द्वारा। पूरा मंदिर एक खास पत्थर से बना है, क्लोरेटिक सिस्ट, जिसे यहाँ के लोग सोप स्टोन कहते हैं। इस स्टोन का टेक्सचर सॉफ्ट होता है कार्विंग के लिए और इसी वजह से यहाँ की मूर्तियों में आपको अनइमेजिनेबल डिटेलिंग नज़र आएगी। चलो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये असली में बहुत खास है। इसे मिनी शिरीन बोलते हैं और ये पूरा होयसला टेम्पल आर्किटेक्चर का सिग्नेचर होता है। ध्यान से देखोगे तो सामने एक शक्तिशाली यली बना हुआ है जो एक मिथिकल क्रिएचर होता है, शेर और हाथी का कॉम्बिनेशन। इसका मतलब होता है रक्षा और शक्ति। ऊपर जो शिकार बना है ना, वो भी मिनिएचर वर्जन है बड़े टेम्पल के टावर का, जैसे एक सिंबॉलिक कॉपी हो। और ये जो राउंड एम्बेलम दिखता है ऊपर साइड में, वही है होयसला एम्बेलम, जिसमें एक वॉरियर एक लॉयन को मार रहा है। इसका मतलब था हिम्मत से डर पर विजय। होयसला रूलर्स इसे अपनी शासन के पहचान के रूप में लगवाते थे हर टेम्पल पे। ये छोटी सी जगह भी आरती और पूजा के लिए यूज़ होती है और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं यह स्ट्रक्चर मंदिर में प्रवेश से पहले ध्यान और शुद्धि का स्थान भी होता है, जैसे एक स्पिरिचुअल चेक पॉइंट। लोग ऐसे ही चढ़ जाते हैं इस पर। अगर आप डिटेल में देखो तो ये भी एक मंदिर जैसा ही है, बस छोटी फॉर्म में, पर उतनी ही एनर्जी के साथ। जब आप ऊपर सीलिंग की तरफ देखेंगे तो आपको ये चक्रव्यूह जैसा कुछ दिखेगा। ये जो होयसला स्टाइल सीलिंग है एकदम हिप्नोटिक है। सबसे पहले बीच में जो चक्रव्यूह बना है ना, वो पूरा कार्व लोटस के जैसा लगता है, एकदम सेंटर में बिंदु जैसे, जैसे पूरी सृष्टि उसी से निकली हो। उसके आसपास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। हर एक सर्कल में अलग पैटर्न है। पहले वाले में फ्लावर पेटल्स, दूसरे वाले में ट्रायंगल शेप्स। शायद ये त्रिदेव या अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हो। अब चक्र के चारों तरफ जो पिलर्स हैं उनके ऊपर कार्व विष्णु के फॉर्म्स हैं। उनकी नज़रें सीधा ऊपर चक्र के तरफ है, जैसे भगवान खुद अपने चक्र को प्रणाम कर रहे हो। आप देख पा रहे हो पिलर्स के कैपिटल टॉप पार्ट में भी स्क्रॉल्स और क्रीपर्स का डिज़ाइन है। हर एक कार्विंग एकदम शार्प है, जैसे अभी अभी चिसेल से निकला हो।
और सबसे खास बात, जब सूरज की रोशनी किसी एक साइड से आती है ना, तो ये चक्रा लिटरली शाइन करता है। शैडोज बनाते हैं लेयर्स में डेप्थ, और लगता है जैसे चक्रा मूव कर रहा हो, एक स्पिरिचुअल इल्यूजन। ये सिर्फ एक आर्किटेक्चर नहीं है, यह एक यंत्र है, एनर्जी डायग्राम, जो माइंड को इनवर्ड ले जाता है। जैसे आप इसको देख रहे हैं और साथ में फील भी कर रहे हैं। और ये ह्यूज सा स्लीपर जैसा स्टोन स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये है भगवान विष्णु के पादुका। पादुका मीन्स डिवाइन फुटप्रिंट, जो एक सिंबॉलिक प्रेजेंस है। ये आपको गर्भगृह के सामने थोड़ा साइड में ही रखा हुआ दिखेगा। और ये है अनंत शेषनाग, विष्णु जी का एटर्नल प्रोटेक्टर। एकदम फाइन डिटेलिंग विद स्केल पैटर्न्स। मंदिर का पूरा दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं गर्भगृह के बैक डोर से, जहाँ पर आपको ये स्पेशल सिंबल होयसला साम्राज्य का ओरिजिनल निशान, वीर योद्धा और शेर के मुंह में तलवार डाल रहे हैं। ये एक चिन्ह है, निशान है उनकी विक्ट्री का। और जितना सुंदर इसका आर्किटेक्चर आगे से दिखता है, गाइस बिलीव मी, पीछे से भी इसका आर्किटेक्चर उतना ही सुंदर लगता है। और अभी तो बस ये शुरुआत है, और अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। आपने तो बस अभी स्टार्टिंग पॉइंट ही देखा है, अभी तो और आर्किटेक्चर्स और डिफरेंट यूनिक आर्किटेक्चर्स देखना बाकी है। अब मैं आपको मंदिर के बाहर का असली जादू दिखाती हूँ, जहाँ पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, जहाँ इतिहास, पूरा धर्म, कला और कहानियाँ हैं। देखिए ये एक एक मूर्तियाँ, सब में अलग अलग भाव है। ये सिर्फ सजावट नहीं, एक ग्रंथ है, पत्थरों में लिखा हुआ। यहाँ आपको देखने मिलेंगे विष्णु के 10 अवतार, विष्णु के 10 रूप, मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिम्हा, सब एकदम डिटेल्ड है। उनके शस्त्र, उनकी मुद्राएं, सब कुछ परफेक्ट। और यहाँ आपको पूरा रामायण का दृश्य देखने को मिल जाएगा, जहाँ राम, लक्ष्मण और हनुमान लंका जा रहे हैं, रावण का संहार, सीता का हरण, जैसे कहानियाँ चल रही हूँ आंखों के सामने, पूरे के पूरे इन पत्थर में कार्व्ड। आगे जाते जाते यहाँ आपको पूरा महाभारत का युद्ध देखने को मिल जाएगा। और आगे जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पर नर्तकियाँ हर एक पोज में अलग अलग, कोई मृदंग बजा रही है, कोई वीणा, कोई श्रृंगार में है। उनकी आंखों का काजल, झुमके की डिज़ाइन, कपड़ों के लहरते सिलवटे, सब पत्थर में जिंदा लगती है। ये सब पत्थर में बनाए गए हैं, बिल्कुल डिटेल में, एक एक चीज़, सब कुछ, मालाएं से लेके हाथों के नाखून तक, छोटी सी छोटी तिल तक, सब आपको इस पत्थरों में कार्व्ड देखने को मिल जाएगा। और इसी तरह आप देख सकते हो ये छोटे छोटे हाथियों के कार्व, जो कि एक ही लाइन में बनाए हुए हैं, सबके शेप बिल्कुल सिमिलर, साइज बिल्कुल सिमिलर, इतना अद्भुत। जब आप पास से और करीब जाकर देखोगे तो आप सोचोगे ये क्या चल रहा है, बट आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि यहाँ पर एक नृत्यिका है, एक लेडी है और 2 शेर, और ये शेषनाग टाइप कुछ। तो यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सी स्टोरियाँ हैं।
जब आप बाहर इस कोने तक पहुंचते हो आपको दिखता है वो सब कुछ जो कभी इस मंदिर का हिस्सा था और आज बस बिखरा हुआ या टूटा हुआ पड़ा है। ये है टूटे हुए पिलर्स के अवशेष। कुछ उनमें विष्णु के रूप थे, कुछ में अप्सराएं, कुछ में योद्धा। लेकिन समय के साथ और कई बार फॉरेन इन्वेडर्स के अटैक के दौरान ये मूर्तियां या पिलर्स तोड़ दिए गए हैं। कहीं धार्मिक विदेश में, कहीं लूट के चक्कर में। लेकिन सबसे शानदार बात यह है कि उन्हें फिर भी यहीं रखा गया, फेंका नहीं गया है। मंदिर के एक पवित्र कोने में संभाल के रखा गया, जैसे माँ अपने बिखरे हुए खिलौनों को भी संभाल के रखती है। और जब हम इस मंदिर यात्रा के अंतिम मोड़ पर पहुंचते हैं हमें मिलता है ये शांत सा लेक, जिसको पुष्करणी या कल्याणी भी कहा जाता है। मंदिर के समय ये एक पवित्र कुंड हुआ करता था, बट आज बस ये बहुत सूना सा लगता है और कुछ कछुए ही इस पर तैरते नजर आते हैं। और हमारी ये सुंदर बेलूर मंदिर यात्रा यहीं पर समाप्त होती है और हम बाहर निकल पड़े। आप इन अंकल को देखिए। हमने चनकेश्वर टेम्पल रूम लिया है, सब कुछ कर लिया है, सब कुछ देख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। इट्स हलेबीडु। हलेबीडु, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है प्रोनाउंसिएशन करने में। यहाँ के थोड़े नेम्स थोड़े डिफ़िकल्ट है फॉर मी टू प्रोनाउंस। यहाँ से 27 मिनट्स। यहाँ से 27 मिनट्स बोल रहा है ये कि हलेबीडु है। तो हम अब निकलते हैं वहाँ पर। पहले देखते हैं कुछ नारियल पानी, कोकोनट वाटर पी लेते हैं, नारियल पानी पीते हैं और अपने आप को हाइड्रेट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। ओके, लेट्स गो। तो गाइस हम अब निकल पड़े हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, जहां आपको मिलेगा हलेबीडु का शिव मंदिर एक अलग ही रूप में, और भी गहरा और भी अद्भुत। उस वीडियो में मिलेंगे, तब तक कमेंट करके बताना इस मंदिर की कौन सी मूर्ति या कहानी आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गई है। मेरा नाम है सुम्मी और आप देख रहे थे मुस्कुराते माइल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।